सो हमने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे का शेप स्टार्ट करते हैं बनाना। आगे की शेप के लिए पहले मैं रेफरेंस एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ। ये था हमारा शेप। आगे का हमें क्या चीज क्रिएट करना है, ये क्रिएट करना था। अब ये जो एलिमेंट है हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कौन से व्यू से हमें दिख रहा है? टॉप व्यू से तो नहीं दिखेगा, या तो फ्रंट से दिखेगा या साइड से दिखेगा। ये जो व्यू है, ठीक है, इसके लिए मुझे इसका प्लेन लेना पड़ेगा। हमारे प्लेन कहाँ पे आ रहे हैं? अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, अब देखो टॉप प्लेन पे तो काम नहीं करना। टॉप प्लेन पे सर्कल नहीं बना सकते। फ्रंट प्लेन पे बना सकते हैं क्या? फ्रंट प्लेन कहाँ बन रहा है? सेंटर पे आ रहा है। राइट प्लेन वो भी सेंटर पे। तो हमारा अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो सॉलिड वर्क्स हमें प्लेन देता था, हमने उसी पे स्केच करके अपना काम किया, काम चला है। लेकिन अब हमारा काम जो सॉलिड वर्क्स के बेस प्लेन है उन पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारा जो सर्किल है, सिलेंडर है, अगर आप वो ध्यान से देखोगे तो वो सेंटर पे नहीं बना हुआ, वो सेंटर से बाहर है। और कितना बाहर है वो वैल्यू यहाँ पे दिखा रखी है, कितना है। तो सेंटर से पहले मुझे प्लेन को 160 बाहर लेना होगा। वहां पे मैं क्या बनाऊंगा? सर्किल बनाऊंगा। सर्किल कितने का बनेगा? सर्किल अलग अलग साइज का दिखा रखा है। अलग अलग साइज का क्यों दिखा रखा है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डेप्थ है। इन इसकी सिलेंडर की डेप्थ बराबर थी, इन दोनों की डेप्थ बराबर थी, तो हमने दोनों को एक साथ बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइजेस अलग अलग है। जैसे आप देखो, ये छोटे वाले जो होल है, इनकी डेप्थ कितनी दे रखी है? 15 है ना। जो अंदर वाला सर्किल है उसकी डेप्थ अलग है, उसके अंदर वाला सर्किल है उसकी डेप्थ अलग है। वो देखो यहाँ से पूरा अंदर तक क्रॉस हो रहा है ना। क्योंकि डेप्थ अलग अलग है तो इनको क्रिएट भी अलग अलग ही करना होगा। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, मटेरियल को ऐड करेंगे। जब तक मटेरियल ऐड नहीं होगा तब तक उसमें से हम रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आउटर वाला ही सर्किल बनाएंगे। आउटर वाला सर्किल सेंटर से कितना आगे? 160 आगे। तो अगर मैं प्लेन को, सेंटर प्लेन को ऑफसेट कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा, ऑफसेट पैरेलल ट्रेवल करवाएगा। अब अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप प्लेन अगर ऑफसेट होगा तो वो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, या हमारा काम उससे नहीं चलेगा। क्या फ्रंट को अगर मैं ऑफसेट करूं तो मेरा काम चल सकता है? फ्रंट प्लेन अगर ऑफसेट होगा तो ऐसे ही ट्रेवल होगा, है ना। अब अगर मैं अपने व्यू देखूं तो ये जो सिलेंडर है वो आप देखो इस वाली की के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है। क्या फ्रंट प्लेन किसी एक भी की के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है? कौन सी की के परपेंडिकुलर है? इसके परपेंडिकुलर है? नहीं। इसके परपेंडिकुलर है? नहीं। इसके भी परपेंडिकुलर नहीं, इसको बाइसेक्ट कर रहा है वो, है ना। इस टाइप का परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ये आ रहा है, ये वाला शेप। ये कौन सा फेस आ रहा है हमारा? ये राइट। ठीक है, तो हमें राइट प्लेन को ऑफसेट करना होगा, डेटम प्लेन क्रिएट करना होगा। डेटम प्लेन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से यूज करेंगे फीचर कमांड का। फीचर कमांड में जाने के बाद हम यहाँ से आएंगे, किस में गए, पढ़िए, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है? रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर प्लेन। हम क्योंकि चाहते हैं एक डेटम प्लेन क्रिएट हो जाए। वो प्लेन किससे बनाना है हमें? फ्रंट से नहीं बनाना, टॉप से नहीं बनाना, किससे बनाना है? बना हम किसी से भी सकते हैं, लेकिन ड्राइंग के हिसाब से किससे बनाना है हमें? राइट से। तो कैसे बनाएंगे? फीचर कमांड में गए, फीचर कमांड में जाने का रेफरेंस ज्योमेट्री पे गए, प्लेन पे गए, और यहाँ से एक्सपेंड करके कौन से प्लेन को क्लिक किया हमने? राइट को। कितना गैप रखना है? गैप हमने चेक किया था, कितना था? 160 गैप दे दिया आपने। अब ये 160 गैप एक्चुअल में किधर ले रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो आगे की तरफ ले रहा है। हमने फ्लिप कर दिया पीछे की तरफ। हो गया? ओके कर दो आप। प्लेन आ गया हमारा। इस प्लेन के ऊपर हमने क्लिक किया, स्केच पे गए, आगे कंट्रोल 8 किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, वापस आप देखोगे तो करोगे तो इस टाइप से आ जाएगा। अब आपको हमें क्या लग रहा है कि प्लेन क्या हो गया? पीछे चला गया। अब मैं यहाँ पे बनाना क्या था? सर्किल। मैंने सर्किल भी क्रिएट किया। अब मुझे लग क्या रहा है ये कि कहाँ बन रहा होगा? ये आगे बन रहा है ये, है ना। मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखो प्लेन कहाँ था? जहां पे प्लेन था वही प्लेन एक्टिव था, तो काम भी उसी प्लेन पे ही होगा। आप कंट्रोल 8 करोगे तो एक व्यू आ जाएगा, आप वापस से कंट्रोल 8 करोगे तो पलट के रिवर्स व्यू दे देगा। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डायमेंशन को कितना।
ऑटो वाले का 200 दे रखा था, हमने 200 डिफाइन कर दिया, एग्जिट कर दिया। देखो ये शेप तैयार हो गया, प्लेन को हाइड कर दिया हमने। इस सर्कल को हमने सेलेक्ट किया, क्या करना है हमें, थिकनेस देनी है, एक्सट्रूड करना है। स्केच को सेलेक्ट किया, किस पे गए, एक्सट्रूड। किधर करना है एक्सट्रूड, अंदर की साइड। तो ब्लाइंड को चेंज कर दिया हमने अप टू नेक्स्ट। ब्लाइंड को बाय डिफॉल्ट ब्लाइंड लगा हुआ था, ब्लाइंड में क्या करना पड़ता, हमें डिस्टेंस बताना पड़ता। अब मैं जितना भी डिस्टेंस देता, देखो अभी इतना रखूंगा तो यहाँ तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन साइड में क्या आ जाएगा, गैप आएगा। अगर मैं साइड के गैप को फिल करता हूँ तो बीच में से बाहर निकल जाएगा। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हम चाहते हैं ये पीछे वाले सर बाउंड्री के रेस्पेक्ट में अपने आप डेप्थ ले ले। ये चीज ऑटोकैड में नहीं कर पाता, सॉलिडवर्क्स में कर लेता है। कैसे, ब्लाइंड को चेंज कर दिया हमने किसमें, नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, लास्ट तक नहीं, लास्ट तो ये है, नेक्स्ट जो सबसे नियरेस्ट मिलेगा वहां तक करेगा। जहां कम चाहिए होगा वहां कम, जहां ज्यादा चाहिए होगा वहां ज्यादा। क्लिक करके ओके कर दिया हमने, हो गया तैयार ये। अब इसके अंदर हमें कट करना है, तो ये तो 2D सरफेस आ रहा है, इसके ऊपर ही तो स्केच करना है। स्केच करने के लिए क्या करेंगे, फेस पे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके किस पे जाएंगे, एडिट स्केच जाएंगे, स्केच पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्रिएट क्या करना है, पहले हम ये वाले सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ये दिख रहे हैं 3 सर्कल है। ये सर्कल कितने पे है, आप सर्कल को देख सकते हो, BCD दे रखा है 150 का, सर्कल का डायमीटर दे रखा है 20.3, 3 प्लेसेस 15 डेप्थ, ठीक है। तो हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे डिफाइन किया, BCD कितना 150 का, बेस सर्कल डाया, ऊपर एक सर्कल बनाया हमने, सर्कल को डिफाइन कर दिया हमने, कितने डायमीटर का है, 20.3 का है। इस सर्कल को कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दिया, डॉटेड में। एक सर्कल को सेलेक्ट करके हमने यहाँ से क्या किया, सर्कुलर पैटर्न किया, 3 पैटर्न पे क्रिएट कर दिया। अभी लेकिन ये देख रहे हो आप ब्लू आ रहा है, तो इसको ब्लैक करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस को इसके साथ सेलेक्ट करके कोइंसाइड, इसके सेंटर को भी इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर सेलेक्ट करके कोइंसाइड। अच्छा, अगर मैं इसको सॉलिड छोड़ देता हूँ बाय चांस, देखो सॉलिड छोड़ दिया मैंने, अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, एग्जिट कर दिया, हमें डॉटेड करना चाहिए था, ठीक है, बट मैंने क्या छोड़ा, सॉलिड छोड़ा है, ये एक एरर रहेगा, देखना आप कैसे। हमें क्या करना है, इसको हमें कट करना है ना। अच्छा कट तो छोड़ो, मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड किया मैंने, कोई चीज एक्सट्रूड होती हुई दिख रही है, क्यों नहीं हो रही एक्सट्रूड, स्केच सेलेक्ट था। एक्चुअली क्या है, देखो कर्व्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में उसको पता ही नहीं चलेगा किसको एक्सट्रूड करना है किसको नहीं करना है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं एडिट स्केच पे गया, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो इसके रेफरेंस हट जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ ये रेफरेंस के तौर पर रहे, तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिया हमने, आप यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन क्लिक कर सकते हो, कर दिया कंस्ट्रक्शन, यहाँ से एग्जिट किया, जैसे एग्जिट किया मैंने, व्यू चेंज किया, स्केच को सेलेक्ट किया, स्केच सेलेक्ट हो गया। स्केच को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या किया हमने, अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो अब देखो बाहर निकल रहा है, मैं एक्सट्रूड कट करता हूँ, अंदर जा रहा है, ठीक है। अब कट की डेप्थ चाहिए हमें या नहीं चाहिए, कितनी डेप्थ है ड्राइंग में देख लेते हैं, दे रखा है 15 डेप्थ दे रखी है ना, तो यहाँ से अप टू नेक्स्ट की जगह पे ब्लाइंड किया और डेप्थ दे दी हमने 15, ओके कर दिया, देखो हो गया। अब इस फेस पे स्केच पे गए, सर्कल बनाया हमने, ठीक है, इस सर्कल को हमने साइज डिफाइन कर दिया, कितना डिफाइन करना है साइज, कितने का, 200 के बाद 100 का है, 100 डिफाइन कर दिया, 100 डिफाइन करने के बाद एग्जिट किया, इसको एक्सट्रूड कट किया, कितना कट करना है, डेप्थ देखिए यहाँ से कितनी डेप्थ है भाई, यहाँ से तो पता नहीं चल रही है, हमें इधर दे रखी है, देखो कितनी है 25, हो गया। अब वापस से एक और सर्कल आ रहा है, देखो इसी फेस पे स्केच पे गया,
सर्कल बनाया कितने का, एक्सट्रूड कट कितनी डेप्थ है, देखो होल जो है वो पूरा यहाँ से जा रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक जा रहा है, कितनी डेप्थ है यहाँ तक 310। अब मैंने यहाँ से वैल्यू दे दी 310। अब ध्यान से अगर देखोगे तो 310 क्या कर रहा है, इसको क्रॉस करके पीछे निकल जा रहा है, निकल रहा है पीछे ही नहीं निकल रहा, क्योंकि क्रॉस करके पीछे निकल गया तो मटेरियल कट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं ड्राइंग ध्यान से देखूंगा तो मुझे पीछे से एक अलग से सिलेंडर अटैच करना होगा, है ना। मटेरियल कट का काम हम बाद में करते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी कट कर दिया बाद में सिलेंडर अटैच किया तो वो इसके गैप को फिल कर देगा। इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैंने स्केच तो बना दिया लेकिन उसको फीचर में कन्वर्ट नहीं किया। फीचर में कन्वर्ट करने से पहले पीछे एक सिलेंडर अटैच कर दे। अब पीछे सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर बनाने नहीं, यानी कि स्केच बनाना है। स्केच बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्लेन होना चाहिए। क्या पीछे प्लेन है? अच्छा, कितनी डिस्टेंस में बनाना है पहले वो चेक कर लो। आगे से पीछे तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना, आगे सरफेस कौन सा है हमारा, ये वाला है। आप चाहो तो ये वाले प्लेन को पीछे ऑफसेट कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा। या आप चाहो तो रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके प्लेन पे गए, फर्स्ट रेफरेंस पूछ रहा है, मैंने वाला सरफेस दिया कितना, यहाँ से वैल्यू लिखी कितनी 325, किधर हो रहा है 325, फ्लिप कर दिया हमने, पीछे हो गया, ओके कर दो, हो गया। इस पे स्केच पे गए, सर्कल बनाया। अभी हमें लग रहा है कि आगे बन रहा है, लेकिन आप रोटेट करोगे तो देखो कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। सर्कल कितने का है हमारा, ड्राइंग देखते हैं, 75 का, 75 डाया दे दिया, एग्जिट किया, इसको क्या कर दिया, एक्सट्रूड अंदर की तरफ, अप टू नेक्स्ट, हो गया, ओके कर दिया, हाइड कर दिया। देखो ये चीज शेप तैयार हो गया। अब स्केच को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड कट पे गए, कट की डेप्थ यहाँ से ब्लाइंड से दे दी, कितनी डेप्थ है 310 कर दिया हमने, ओके कर दो, हो गया, शेप तैयार हो गया हमारा। बताओ क्लियर है इतना, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने 3D एलिमेंट के साथ साथ रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाके डेटम प्लेन बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया। अब प्लेन को हाइड किया हमने, डिलीट नहीं किया है, वापस से शो करना होगा, राइट क्लिक करके शो कर सकते हैं, और हाइड में भी सारे काम करेगा वो। डिलीट कर दिया तो जो हमारा स्केच है वो तो प्लेन पे बना हुआ है ना, देखो आप, मैंने प्लेन को राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, ये दोनों चीजें इस प्लेन पे लिंक है, हाँ ये डिलीट हो जाएंगे। अब देखो सॉलिड वर्क्स में फायदा क्या होता है काम करने का, जैसे इसका इनर डाया है, मैं आपसे कहूँ भाई इनर डाया छोटा रखना है, 100 का रखना है हमें, कैसे, कौन से में बनाया था फीचर में, एक्सट्रूड बॉस 1 में बना था। आप बॉस 1 को एक्सपेंड करो, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, स्केच एडिट करना है, स्केच एडिट पे गए, क्या एडिट करना है, इसका इनर डाया, सेलेक्ट डबल क्लिक किया, कितना रखना है 100 रख दिया, एग्जिट किया मैंने, क्या हुआ देखो। अब मैं कह रहा हूँ इसकी हाइट जो है, ये हाइट 32 है, मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी हाइट जो है वो 50 रखनी है, कैसे, ये किस में बनाया था, 1 में था, आप क्लिक करोगे तो भी दिखाएगा, एक्सट्रूड बॉस 2। अब इसके स्केच को एडिट करना है क्या, हमने हाइट को एडिट करना है, तो हाइट किसका पार्ट है, फीचर का पार्ट है, जो चीज एडिट करनी है उसी पे जाना होगा, स्केच एडिट करना है स्केच एडिट पे जाना होगा, फीचर एडिट करना है एडिट फीचर पे जाना होगा। कितनी करनी है बताइए, समझ में आया ये। सो इस तरीके से सॉलिडवर्क्स में हम बना सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो आप देखो हमें इफेक्ट इंस्टेंटली मिल जाएगा,
जो कि हमें ऑटोकैड में नहीं मिल पाता। यही रीजन है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे काम करने का। क्लियर है? अब इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, ये शेप बनाना है। इसके लिए आगे सर्कल बनाएंगे, एक्सट्रूड करते जाएंगे, सामने फ्रंट व्यू में जाके रेक्टेंगल कट कर देंगे, फिर टॉप व्यू में जाके सर्कल कट कर देंगे, बन जाएगा ये भी। ये सर्कल बनाना है, ऑन को एक्सट्रूड कर देना है 25 पे, हो जाएगा आई थिंक। ये वाला इलिप्स बनाना है, साइज दे रखा है, सर्कल बनाना है, उसको भी एक्सट्रूड कर देना है 6 पे, ये भी हो जाएगा। ये नट है, नट के लिए आपको पॉलीगन बनाना है, पॉलीगन शेप इसमें आता है, और उसको एक्सट्रूड कर देना है 25 पे। ठीक है, ये स्केच पूरा तैयार हो जाएगा फीचर के साथ। ठीक है।